व्यापम घोटाला 2013 कितना भयानक था, जहां पे कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। ऐसे ही मामला आया था पटवारी परीक्षा 2023 में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2022 नवंबर में। 2023 में पेपर हुआ था और उस परीक्षा में ग्वालियर के एक ही सेंटर से, एक ही परीक्षा केंद्र से टॉप 10 में से 7 विद्यार्थी टॉपर्स बने थे। और वहीं केवल एक जिले से 1,000 से ज्यादा लोग सिलेक्ट हुए थे, केवल एक जिले से। उस समय 52 जिलों में से केवल एक जिले में से लगभग 1,000 लोग सिलेक्ट हुए थे। कितना बड़ा घोटाला था पटवारी घोटाला। और अब फिर मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में घोटाला सामने आया है। और जैसे ही मध्य प्रदेश परीक्षा पुलिस परीक्षा 2023 के घोटाले के लिए मैंने एक वीडियो बनाई, परसों अपलोड की, उस पे ढेर सारे कमेंट आए, सैकड़ों की संख्या में कमेंट आए, जिसमें हमारे भाइयों बहनों ने कुछ अपशब्द भी बोले मेरे लिए। और कुछ लोगों ने बहुत सराहना भी की, कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। मैंने उस वीडियो में बोला था कि ऐसी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। तो जो सिलेक्टेड बच्चे थे, उन्होंने खूब जम के गालियां दी कि सर हम लोग तो मेहनत से पास हुए हैं, परीक्षा रद्द क्यों हो, हमारी मेहनत, इसमें हमारा क्या कसूर। और वास्तव में उनका कहना सही है, मैंने एक्सेप्ट भी किया उसको। लेकिन वो अभ्यर्थी जो 0.5 नंबर से, 0.25 नंबर से, 0.1 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं, उनका क्या होगा दोस्तों। और सुनो, अन्याय सिर्फ उनके लिए नहीं है जो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं, अन्याय उनके साथ भी हुआ है जो रिटर्न परीक्षा में बाहर हुए थे, जिनको फिजिकल देने ही का ही मौका नहीं मिला। हो सकता है दोस्तों, वो रिटर्न परीक्षा में अगर उनको मौका मिल जाता फिजिकल देने का, तो वो हमारे गांव से जुड़े लोग जो फिजिकल में ज्यादा नंबर ला के सिलेक्ट हो सकते थे, उनका ध्यान कौन रखेगा। आपने तो गालियां खूब बरसा ली, लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो चुका है मेरिट लिस्ट के पहले, चलो वेटिंग लिस्ट क्लियर भी हो जाएगी तो वो विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाएंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं। लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या मैं कहता हूं जो रिटर्न परीक्षा की मेरिट लिस्ट से ही बाहर हो गए थे, जिनको फिजिकल देने का मौका ही नहीं मिला। क्या वो लोग, अगर आप लोग 3-3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो क्या वो तैयारी नहीं कर रहे थे? बताओ आप लोग, उनके साथ अन्याय हुआ है या नहीं? मैं सभी कमेंट आप लोगों को बताऊंगा। और महिला पर्यवेक्षक 2025 की परीक्षा पे क्या असर पड़ेगा इसका, इन सब चीजों पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। महिला पर्यवेक्षक 2025 की परीक्षा पे भी ऑब्जेक्शन उठने लगे हैं। कई सारी बहनों के मुझे कल परसों से बहुत सारे फोन आ रहे हैं, क्या सर महिला पर्यवेक्षक 2000 परीक्षा 25 में भी घोटाला हुआ है? बोल रही थी बहनें, सर मेरे बाजू में जो दीदी बैठी थी, मेरा सेंटर भोपाल में था, मेरे बाजू में जो दीदी बैठी थी, उन्होंने बताया मेरे 187 नंबर आए। लेकिन उनसे मैंने जब कुछ प्रश्न पूछे, एक दो प्रश्न, तो उन पे एक भी आंसर नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? उनके कंप्यूटर में 187 नंबर आए और वो 100% सिलेक्ट होंगी, 187 नंबर 200 में से सिलेक्ट होंगी ही होंगी। तो क्या महिला पर्यवेक्षक में भी घोटाला है? मध्य प्रदेश की सभी भर्ती, एक भी भर्ती ऐसी नहीं निकलती जिसपे ऑब्जेक्शन नहीं उठे। और अगर ऑब्जेक्शन उठ रहा है, धुआं निकल रहा है, मतलब आग जरूर लगी है ना। फिर आग को बुझाने का काम सरकार करती है, कई एजेंसियां करती हैं, लेकिन धुआं उठा है तो आग जरूर लगी होगी। दोस्तों मैं सारे कमेंट आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा कि किस तरीके से कमेंट आए हैं, और महिला पर्यवेक्षक का जो रिजल्ट आना है उसमें आपको क्या देखना है। अगर कोई बहन जिनके 150 से ज्यादा नंबर आए हैं, उन सबको एक्टिव हो जाना है। किस गैंग के खिलाफ? इस भर्ती में जो ऑब्जेक्शन उठाना है सब लोगों को, इस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना है। क्योंकि पटवारी के परीक्षा में लीपापोती करके ढक दिया गया, फाइनल लिस्ट जारी हो गई, सबको ज्वाइनिंग दे दी गई। मध्य प्रदेश महिला पुलिस परीक्षा में भी यही होगा। फिर 1 साल बाद आप और हम सब शांत बैठ जाएंगे, फिर महिला पर्यवेक्षक में घोटाला होगा, उस पर ऑब्जेक्शन उठेंगे, फिर लीपापोती करके उनको ज्यों के त्यों आप लोग फिर से ठंडे पड़ जाओगे 1 साल बाद। और यही क्रम 2013 से 25 आ गया, 12 सालों से चल रहा है। हर परीक्षा में घोटाला हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाए तो कौन उठाए? न्यूज चैनल वाले, आप लोगों को भी पता होगा, इस सब
कोई भी न्यूज़ चैनल हो वो किसी एक पार्टी का चैनल होता है, मैं आप लोगों को बताऊं। कोई भी न्यूज़ चैनल हो वो एक स्वतंत्र कभी नहीं रहता। स्वतंत्र होने से मतलब कुछ ना कुछ उस पे राजनीतिक प्रेशर रहते हैं, तो वो अपनी आवाज़, जैसे मैंने देखा परसों एमपी पुलिस पे ढेर सारी वीडियो बनी, कल किसी भी न्यूज़ चैनल में कोई नई खबर नहीं दिखाई है। तो न्यूज़ चैनल हो चाहे कोई भी हो, और सभी बड़ी बड़ी कोचिंग संचालक जो होते हैं, सभी बड़े बड़े जो चेहरे हैं मध्य प्रदेश के, टीचर के रूप में, कोचिंग संचालक के रूप में, वो भी ऑब्जेक्शन उठाने से बचते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्हें क्या करना है, बिजनेस करना है। और बिजनेस कैसे चलेगा, जब भर्तियों के लिए आप मोटिवेट करते रहेंगे स्टूडेंट के लिए, जब सरकार से तालमेल बिठा के चलेंगे, आपकी कोचिंग भी चलेगी, आपका यूट्यूब चैनल भी चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा आप पर, और आप अपने तरीके से, बढ़िया तरीके से कोचिंग चलाएंगे। इसी तरीके से इंदौर की सभी कोचिंग काम भी कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए आवाज कौन उठाए? बहुत कम टीचर होते हैं उठाते हैं, ग्वालियर से हैं कुछ लोग, मुरैना से हैं कुछ टीचर्स उठाते हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जिनकी आवाज उठाने से कुछ प्रभाव पड़ता। यहाँ हमारी और आपकी आवाज उठाने से ये वीडियो पहुंचती है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लोगों तक। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाएं तो ये मध्य प्रदेश के सभी युवाओं तक आवाज पहुंचे, सभी युवा इकट्ठे हों, धरना प्रदर्शन करें, सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म कभी आवाज नहीं उठाते। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में कि क्या क्या घोटाले हुए हैं। अब तक 19 लोगों पर एफआईआर हुई है। पटवारी परीक्षा में 1,000 से ज्यादा लोगों पर ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, 1,000 से ज्यादा लोग फर्जी तरीके से सिलेक्ट हुए थे। ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक में कुछ कानों कान खबर आ रही हैं सूत्रों के माध्यम से कि सर इसमें भी घोटाला है, और आवाज उठ रही है, मतलब कुछ ना कुछ होगा, इसकी जांच भी होनी चाहिए। तो महिलाओं को, सभी बहनों को ध्यान रखना है आगे के लिए। ध्यान से देखो, ये सारे कमेंट आए थे मेरी पोस्ट पे, मैंने पढ़े, गालियां सुनी, अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी किया। सिद्धांत शिंदे जी ने बोला है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलवाएं, परंतु जो बच्चे मेहनत से पास हुए हैं उनके बारे में सोचो, भर्ती निरस्त की मांग ठीक नहीं है। अच्छी बात है, जो मेहनत से पास हुए हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है कि भर्ती निरस्त हो, लेकिन जो 0.5 नंबर से रह गए हैं उनके लिए क्या? और सर चलो वेटिंग लिस्ट क्लियर भी हो जाएगी, तो जो व्यक्ति रिटर्न परीक्षा में ही बाहर हो गए हैं 0.5, 0.25, 0.1 नंबर से, ऐसे हजारों कैंडिडेट हो जाएंगे। 7 लाख भर्ती में से कम 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो 1 नंबर से कम नंबर से फेल हुए होंगे, बाहर हुए होंगे। उनके साथ तो अन्याय हो गया ना। भर्ती निरस्त नहीं होना चाहिए, पर जो मेहनत करके 0.5 और 1 नंबर से रह गए हैं उनका क्या होगा? ये हैं वीरेंद्र जी, उनका क्या होगा साहब? क्या उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा? मेहनत से हुए हैं तो ये बोल रहे हैं पीएससी शॉर्ट्स, मेहनत से हुए हैं तो फिर से हो सकते हैं, मेहनत करके। मेरा क्या, मैं तो 1 नंबर से रुक गया मेरा एग्जाम। देखो ये पीएससी शॉर्ट्स, ये जरूर पीएससी के स्टूडेंट रहे होंगे और पुलिस में 1 नंबर से रुके होंगे। समझ पा रहे हो ना? ऐसे लोगों का दर्द भी तो आप लोग देखो। इसके अलावा मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, तो फिर भर्ती ही निरस्त कर देनी चाहिए। जो काबिल होगा फिर से नौकरी पा सकता है। इनका कहना भी कहीं तक उचित मानता हूं मैं, है ना भाई? समय के साथ कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, और जो शादीशुदा अपने घर से बाहर पढ़ लिख कर जॉब के लिए आए हैं, वो फिर से अपनी फैमिली छोड़ के तैयारी कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ कमेंट आया है शादीशुदा लोगों का जो मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली वगैरह छोड़ के शहरों में जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। उनका कहना भी सही है सर, तो फिर भाई फिर से मेहनत कर। ऐसे कुछ कमेंट आए हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने बोला है कि और जो जिन बच्चों ने पूरी मेहनत करके 1.5 साल तक, क्या आप उनका वो समय लौटा दोगे? रद्द करना है तो एमपी की सबसे पहले पटवारी की भर्ती को रद्द करो, उसमें भी दोबारा पेपर कराओ। वीडियो बनाने का बोलना आसान है, जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं मेहनत करके उनका क्या? जो घोटाला किया उनको हटाओ इस पद से,
और दूसरी लिस्ट निकालो जो बच्चे कुछ नंबर से बाहर हुए। मैं कहता हूं इनका कहना भी सही है, लेकिन जो बच्चे वेटिंग में तो क्लियर हो जाएंगे, जो बच्चे रिटर्न से बाहर हुए थे उनका क्या दोस्तों बताओ आप, उनके साथ अन्याय है। इनने सही बोला। और सबसे ज्यादा आज मैंने कमेंट पढ़े तो सबसे ज्यादा आवाज उठी है पटवारी भर्ती को लेकर, कि पटवारी में तो सरासर घोटाला हुआ था सर, उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाई। वेटिंग लिस्ट का नाम सुना है ना, फर्जी हट जाएंगे वेटिंग वाले आ जाएंगे, अच्छी बात है। अरे दादा पहले पटवारी कैंसिल करवा देते, देखो इनने बोला है दादा पटवारी कैंसिल करवा देते, पटवारी पे बहुत ऑब्जेक्शन उठे हैं और आवाज बच्चों की दबा दी गई थी। हमारी जान लगा के सिलेक्शन लिया है हमने, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिलेक्ट हुए हैं, इनका दर्द अपनी जगह मैं सही मानता हूं, जो मेहनत से पास हुए हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ सभी के साथ अन्याय हो, ये क्या, ये कैसे मुमकिन है? आप सब कमेंट बॉक्स में इसका जरूर निर्णय बताएं, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और एक निर्णय लेके बढ़िया तरीके से सबको जोड़ के सभी फैकल्टी टीचर से बात करके मैं कुछ इस पे काम करूंगा। मुझे आप लोगों की सलाह जरूरी है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं। सर पहले पटवारी परीक्षा रद्द करवाओ जिसमें सरासर अन्याय हुआ है, देखो इन्होंने भी ये बोला है, ये कौन है, आर बी मिश्रा जी हैं। पुलिस भर्ती में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, मेहनत से सिलेक्ट निर्दोष बच्चों के साथ अन्याय क्यों हो, सही कहना है इनका मिश्रा जी का भी। किस तरह के टीचर हैं, ऐसे टीचर को गाली देने का मन करता है, ये मेरे लिए लिख रहे हैं। हमने मेहनत किया है, कई साल पढ़े हैं, फिर 1 साल से अधिक रनिंग किए, पैर में तकलीफ बॉडी में तकलीफ सब सहा, तुमने तो भर्ती रद्द करने का बोल दिया, बल्कि ये बोलते कि फर्जी से जो आए हैं उनको जेल हो करना हो। हाँ सॉरी सर, थोड़ी सी उनके बारे में भी सोचो। सॉरी सर, पर आप जैसे हो उस हिसाब से बोलने का मन किया, माफ करना अगर कुछ गलत बोला हो तो। अच्छी बात है, इनका एक्सेप्ट करता हूं मैं। एस सर आपने बोल दिया कि भर्ती कैंसिल हो, इन्होंने भी इसी तरीके कमेंट किए हैं। इन्होंने बोला भर्ती कैंसिल हो, फिर से पेपर होने चाहिए, आंदोलन करो सभी डिस्ट्रिक्ट में। गुड सर, मैं आपको बताऊं मैंने यहाँ पे कमेंट कुछ ही लिए हैं, वो कमेंट लिए हैं जो आए हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट के, लेकिन ऐसे हजारों स्टूडेंटों के कमेंट आए हैं, ऐसे सैकड़ों, हजारों नहीं सैकड़ों लोगों के, मतलब 90% लोगों के कमेंट आए हैं जिन्होंने बोला है भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। ये वही विद्यार्थी हैं जो 0.5 नंबर से भी कम, 1 से कम नंबर से रह गए हैं। और जो व्यक्ति यहाँ कह रहे हैं कि सर मैंने 1 साल रनिंग की, क्या इन्होंने रनिंग नहीं की, क्या इन्होंने मेहनत नहीं की, क्या इन्होंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की? तो अन्याय हुआ है ज्यादा लोगों के साथ। 90% के साथ अगर अन्याय हुआ है तो 10% के साथ अन्याय हो जाएगा अगर कैंसिल होगी तो। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं ये मानता हूं कि सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, इसके खिलाफ कड़ी कड़क से कड़क सी सजा हो। अगर कोई फर्जीवाड़ा होता है, कोई भी लिप्त होता है, चाहे वो अधिकारी हो, विद्यार्थी हो, या कोई ऐसा विद्यार्थी जो इनका पेपर देने आता हो, कोई भी विद्यार्थी लिप्त है तो उस पे कड़ी सजा, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ये बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के गलत करने से प्रभावित होती हैं हजारों लोग। समझ पा रहे हो ना? ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये दोबारा समाज में रहने के लायक नहीं है ये व्यक्ति, अगर कोई इतने सारे लोगों के भविष्य के साथ खेलता है तो मेरी यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसके अलावा मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा 2023 में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। भर्ती निरस्त कर 7 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने, उनको दोबारा मौका मिले। वन टाइम परीक्षा लागू हुए, मैं आवाज बहुत पहले से उठा रहा हूं। एक बार परीक्षा शुल्क लो, अगर विद्यार्थी 10 बार पेपर देता है तो 500 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए तो वो पे करता है, बार बार परीक्षा देने जाता है वापस आता है, तो उसमें 2,000 रुपए हर दिन का हर एक परीक्षा देने पे उसका खर्च होता है। निःशुल्क भर्ती परीक्षा कराई जाए। बेरोजगारों के लिए जो वादे करते हैं सरकार की, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये देंगे, वो दे देंगे, अरे नहीं चाहिए। पहले आप परीक्षा शुल्क तो हटा दीजिए, परीक्षा शुल्क बिल्कुल से कैंसिल कर दो, बेरोजगारी भत्ता भत्ता भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए विद्यार्थी को, पढ़ लेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, अपनी मेहनत के दम पे हो जाएंगे। बस आपसे एक ही विनती है कि निःशुल्क परीक्षा कराई जाए, और जो रोजगार पंजीयन में एक बार फीस लेते हो वो मिनिमम 100-200 रुपए फीस आप रख सकते हो बस। किसमें?
रोजगार पंजीयन, और जिसका एक बार रोजगार पंजीयन है उससे दोबारा परीक्षा की फीस नहीं लेना चाहिए, चाहे वो एक परीक्षा दे चाहे 10 परीक्षा दे। मेरी यही मांग है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए, समय समय पर परिणाम घोषित हो। ऐसा ना हो कि 2023 में एमपी पुलिस का परीक्षा हुआ, 2025 में फाइनल सिलेक्शन हो रहा, 2-2 साल तक लटका के रखा जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए। हर परीक्षा महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा बार बार डेट बढ़ती रही, अब रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। फीस से मिलने वाले पैसा, जो फीस आप अगर लेते भी हो 100-200 रुपए, तो इससे मिलने वाले पैसों का सदुपयोग हो, यही मेरी मांग है सभी बेरोजगार विद्यार्थियों की तरफ से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको शेयर भी करें। मैं आपका भाई राम महेंद्र ठाकुर डिस्ट्रिक्ट सागर से आप सबके लिए ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा। आप लोगों की कोई भी राय कमेंट बॉक्स में है, आप बिल्कुल जरूर दिया करें। मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करता, आप गाली भी देंगे तो मैं पढ़ता हूं और बढ़िया तरीके से उसका जवाब भी दे देता हूं, है ना। तो हर तरीके के कमेंट का स्वागत है आप सबसे, और अपनी मांग ऐसे ही उठाते रहें गलत के खिलाफ। अगर मध्य प्रदेश में आप सबने एकजुट होकर अपनी मांग को बुलंद कर दिया तो मध्य प्रदेश में ऐसे काम होना बंद हो जाएंगे। शुरू से पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की व्यापम सबसे बदनाम संस्था है अब तक की। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों के कमेंट मैं पढ़ूंगा, सबके कमेंटों का स्वागत है। नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।